देखिए, मैं अभी बताने जाऊंगा आप लोगों को कि स्टोन्स जितने भी हैं उन स्टोन्सों को हम लोग या उन रॉक्स को हम लोग कैसे बताएंगे दैट वेदर दोज स्टोन्स आर गुड और बैड। क्वालिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, क्वालिटीज ऑफ द स्टोन्स। पहला जो क्वालिटी होगा वो होगा आप लोगों का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स वगैरह में भी आते हैं कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द गुड बिल्डिंग स्टोन होता है वो 100 MPa होता है, मतलब 100 मेगापास्कल या 100 न्यूटन पर mm² होगा। और अगर इतना है तो ठीक है, मतलब अगर इससे ज़्यादा है तो दे आर गुड बिल्डिंग स्टोन, लेकिन अगर 100 MPa से कम है तो those stones will be termed as bad stones। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका अपीयरेंस। स्टोन्स दिखने में कैसा होना चाहिए। द स्टोन शुड बी डिसेंट इन अपीयरेंस, दिखने में सही होना चाहिए। मतलब क्या है, उसमें रफ सरफेसेस होना नहीं चाहिए। और देखिए, इसमें यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। कलर जो है स्टोन्स का यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टोन्स जितने भी है फ्री फ्रॉम क्ले होना चाहिए, होल्स उसमें होल्स नहीं होना चाहिए, स्पॉट नहीं होना चाहिए, बैंड नहीं होना चाहिए, एट्सेट्रा। तो फाइनली क्या है, मतलब स्टोन्स दिखने में अच्छा हो, उसमें होल्स वगैरह ना हो, बैंड वगैरह ना हो, स्पॉट वगैरह ना हो और यूनिफॉर्म कलर के हो, तो उसी स्टोन्स को हम लोग अच्छा स्टोन बोलेंगे, नहीं था खराब स्टोन बोलेंगे। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी में आ जाते हैं। ड्यूरेबिलिटी, अगर मान लीजिए एक स्टोन के ऊपर कोई भी स्टोन ऐसे ही डिटोरिएट नहीं होते, टूटते नहीं है। एक स्टोन के ऊपर पहले रेनफॉल होगी, फिर हीट लगेगा तो ठंडा गर्म मिक्स होके वो डिटोरिएट होगा, वो टूटेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऑल्टरनेट हीटिंग और कूलिंग के कारण भी वो इजीली टूटा नहीं, तो उस स्टोन को हम लोग बोलेंगे गुड स्टोन, मतलब ड्यूरेबल स्टोन। लेकिन अगर वो स्टोन आसानी से टूट गया देन दोज स्टोन्स विल बी टर्म्ड एज बैड स्टोन। उसके बाद हार्डनेस में आ जाइए। स्टोन को अच्छा स्टोन बोलेंगे इफ देयर हार्डनेस इज ग्रेटर देन 17। और वही स्टोन्स हम लोग किस में यूज करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड में यूज करेंगे, रास्ता बनाने के लिए काम आएगा अगर हार्डनेस कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज ग्रेटर देन 17। और अगर मान लीजिए हार्डनेस जो है कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 17 से कम हो, 14 से 17 तक हो, देन दे आर मीडियम हार्डनेस। इफ द हार्डनेस कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज लेस देन 17 देन दोज स्टोन्स आर टर्म्ड एज पुअर हार्डनेस। हार्डनेस है ही नहीं अगर कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 14 से कम हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी कौन सा होगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी होगा आपका परसेंटेज ऑफ वेयर। परसेंटेज ऑफ वेयर, देखिए अगर मान लीजिए कोई भी स्टोन जिसमें घिसने के कारण वेयर एंड टियर हो तो वो स्टोन अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए इफ द परसेंटेज वेयर, कोई भी स्टोन का परसेंटेज वेयर इज ग्रेटर देन 3%, अगर 3% से ज़्यादा हो वेयर एंड टियर तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर 3% से कम हो तो ये अच्छा स्टोन माना जाएगा। और अगर इक्वल टू 3% हो तो उसको हम लोग टॉलरेबल लिमिट में रखेंगे स्टोन को, मतलब अच्छा भी नहीं है खराब भी नहीं है। और अगर 3% से कम हो तो वो अच्छा स्टोन है। दिस इज द परसेंटेज ऑफ वेयर। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा फायर रेजिस्टेंस, मतलब नेक्स्ट क्वालिटी होगा फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई स्टोन आसानी से जला नहीं, मतलब फायर को ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है, then those stones will be termed as good stones and can be used as building material। लेकिन अगर ज़्यादा गर्मी को वो सहन नहीं कर पाया then those stones will be
टर्म्ड एज बैड स्टोन, मतलब फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दो मेरे पास स्टोन है, एक क्वार्ट्ज है, एक लाइम स्टोन है। क्वार्ट्ज जो है ये एक्सपांड होगा लेस देन 600 डिग्री और लाइम स्टोन जो है वो रेजिस्ट 800 डिग्री, मतलब क्वार्ट्ज जो है 600 डिग्री में वो खराब हो जाएगी, लेकिन लाइम स्टोन जो है 800 डिग्री तक जाता है। इसका मतलब लाइम स्टोन अच्छा है इन कंपैरिजन टू द क्वार्ट्ज मटेरियल, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट है सीजनिंग। सीजनिंग में क्या है आपका कि स्टोन्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन शुड बी वेल सीजनड, मतलब कोई भी स्टोन, जो भी स्टोन हम लोग यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए वो सीजन होना चाहिए, मतलब सूखा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके अंदर पानी हो। तो इसीलिए स्टोन्स को क्या करेंगे हम लोग 6 to 10 महीना, इट शुड बी ड्राइड और सीजन फॉर 6 to 12 महीना, या तो 6 महीना या तो 12 महीना, मतलब 1 साल के लिए उसको सुखाएंगे ताकि उसके अंदर पानी ना रहे। अगर पानी रहेगा तो वो सॉफ्ट बनेगा और टूटेगा आसानी से। सो दिस इज नोन एज द सीजनिंग। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, कौन सा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्टोन्स जितने भी हो, अच्छा स्टोन जो है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.7 होना चाहिए या 2.7 से ज़्यादा होना चाहिए। कम वाले स्टोन्स कोई काम के हैं नहीं, उनको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। टफनेस इंडेक्स का वैल्यू जो है, टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। जियोटेक के हिसाब से टफनेस इंडेक्स का ये डेफिनेशन है। और अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 13 से लेस है तो वो स्टोन टफ नहीं है। 13 से 19 मॉडरेट टफ है, और अगर टफनेस इंडेक्स 19 से ज़्यादा है मतलब वो स्टोन टफ है, मतलब उस दैट स्टोन इज ए गुड स्टोन दैट कैन बी यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल। मतलब 19 से ज़्यादा हुआ तो उसको अच्छी तरह हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हो गया वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंट। कोई भी अच्छा स्टोन ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, दैट इज इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाय मोर देन 60% और 0.6%। वेदरिंग, उसके बाद नेक्स्ट है वेदरिंग। अच्छा स्टोन्स जो होता है वो वेदर रेजिस्टेंट होना चाहिए, मतलब वेदरिंग उसमें नहीं होना चाहिए, आसानी से टूटना नहीं चाहिए, डिके नहीं होना चाहिए, डिकम्पोज इजीली नहीं होना चाहिए। अगर इजीली हुआ तो देन दैट स्टोन इज नोन एज नॉन वेदर्ड स्टोन। उसके बाद टेक्सचर जो है, टेक्सचर का मतलब क्या है, दिखने में कैसा हो। कोई भी पत्थर जो है उसके अंदर क्रैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, कैविटीज नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो पत्थर खराब है, यूज़ करने के लायक नहीं है। और अगर उस पत्थर में क्रैक्स वगैरह ना हो, कैविटीज ना हो, तो वो पत्थर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है कोई भी स्टोन के जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। स्पेशली द प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड बिल्डिंग स्टोन, मतलब अच्छा बिल्डिंग स्टोन का क्या क्या प्रॉपर्टी है, इस तरीके से हम लोग उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के पास धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है और मतलब इसका मीनिंग क्या है। स्पेशली स्टोन क्वेरिंग है तो स्टोन क्वेरिंग क्या है, और एक चीज़ जो स्टोन क्वेरिंग है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, गुड बिल्डिंग स्टोन्स को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा स्टोन अच्छा है और कौन सा स्टोन खराब है। ठीक है, दीज आर द वेरियस क्वालिटीज ऑफ द गुड बिल्डिंग स्टोन।
इसके बाद मैं नेक्स्ट क्या है